इस कहानी की शुरुआत में साल 2050 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एडम नाम का एक आदमी माया नाम की एक स्पेसशिप से बच रहा होता है। उसे चोट भी लगी होती है, वो इंजर्ड होता है और एडम बचने के लिए एक ब्लैक होल बनाता है, जिसके ज़रिए वो समय में पीछे चला जाता है, यानी कि साल 2022 में चला जाता है। इसके बाद कहानी हमें साल 2022 की दिखाई जाती है, जिसमें एडम अभी एक छोटा बच्चा होता है और री और चेक नाम के दो लड़के उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं। दरअसल एडम बहुत शरारती होता है, इसलिए वो दोनों लड़के उन्हें पीट रहे होते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल को जब इस लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वो उन तीनों को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देती है। रास्ते में एडम अपनी मोम को बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर एडम की मोम उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि एडम बहुत शरारती है। एडम के पिता की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी, इसलिए वो अपनी मोम के साथ रहता था। रात के समय एडम की मोम, जिसका नाम एली है, वो उसे कहती है कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा रही है, जिससे वो तुरंत समझ जाता है कि उसकी माँ किसी को डेट कर रही है। और जब वो अपनी माँ से उस आदमी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो अपने ऑफिस के एक शख्स के साथ, जिसका नाम डेरी है, वो उसके साथ जा रही है। और इसके बाद वो चली जाती है। एडम घर में अकेला बैठा होता है, वो टीवी देख रहा होता है और तभी घर की लाइट चली जाती है और उसका कुत्ता ही भौंकने लगता है। और जब एडम बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो भागकर वापस गैराज में आ जाता है, जहाँ पर उसे भविष्य से आया हुआ एडम नजर आता है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो, लेकिन भविष्य से आया एडम उसे कुछ नहीं बताता। वो उसे दिलासा देता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर बड़ा एडम छोटे एडम के घर पे आ जाता है और अपने घाव साफ करता है, पर छोटा एडम उसे बार बार पूछता है कि तुम कौन हो। तब भविष्य वाला एडम उसे बता देता है कि वो उसका भविष्य का रूप है। और ये सुनते ही एडम बेहोश होने लगता है, पर बड़ा एडम उसे संभालता है। और तभी छोटा एडम देखता है कि उन दोनों ने एक जैसी घड़ी पहनी हुई है। दरअसल ये उनके पिता की घड़ी होती है। और बड़ा एडम बताता है कि उसे साल 2018 में जाना था, पर वो गलती से 2022 में आ गया है। बड़ा एडम छोटे एडम को अपने स्पेसशिप भी दिखाते हैं, लेकिन उसकी शिप भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, इसीलिए वो चल नहीं रही होती। दरअसल इस शिप यूज़र के डीएनए से चलती है, और अगर यूज़र का डीएनए थोड़ा सा भी ख़राब है, यानी कि वो थोड़ा सा भी इंजर्ड है और उसका खून बह रहा है, तो ये ऑपरेट नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा एडम छोटे एडम को शिप को ऑन करने के लिए कहता है, क्योंकि उन दोनों का डीएनए सेम ही होता है। और फाइनली वो शिप ऑन हो जाती है और फिर बड़ा एडम शिप को ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में डालकर आ जाता है। और इसके बाद बड़ा एडम गैराज में जाता है और वो अपनी वाइफ की पिक देखने लगता है। वही छोटा एडम अपने रूम में आ जाता है और तभी उसकी मोम भी आ जाती है। बड़ा एडम अपनी मोम को देखकर बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि जिस समय से वो आया था वहाँ पर उसकी मोम एली मर चुकी थी। अगले दिन छोटा एडम देखते हैं कि बड़े एडम का घाव अभी भी नहीं भरा है, इसलिए वो दोनों बाहर दवाई लेने के लिए जाते हैं। पर जैसे ही बड़ा एडम दवाई लेने के लिए स्टोर के अंदर जाता है, पीछे से रे और चेक आकर छोटे एडम पर फिर से हमला कर देते हैं। पर तभी बड़ा एडम वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम जितना इन लोगों से डरोगे, ये तुम्हें उतना ही डराएंगे, तुम उतना ही मारेंगे, इसलिए तुम्हें इनका सामना करना पड़ेगा। छोटा एडम उसके पास उनका मोटिवेट हो जाता है और उनसे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो जाता है वो उसे एक बार फिर से पीट देते हैं और उसे भगा देते हैं। तब बड़ा एडम रे को पूरी तरह से धमकाता है और घर आने के बाद हम देखते हैं कि छोटा एडम बड़े एडम से नाराज़ होता है, क्योंकि उसे उसने पिटने के लिए छोड़ दिया होता है। लेकिन छोटे एडम के हाथ में एडम की वाइफ लोरा की फ़ोटो लग जाती है। बड़ा एडम दुखी होकर एक बार में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मोम नज़र आती है। वहाँ पर वो एक आदमी से कहती है कि उसका बेटा उससे लड़ता रहता है और उसकी कोई भी बात नहीं मानता। तब एडम कहता है कि बच्चे तो शरारती होते ही हैं, लेकिन यकीन मानो वो आपसे बहुत प्यार करता है, जिसका समय आने पर उसे एहसास हो जाएगा। वही माया को देखते हैं, जो एडम को ढूंढते ढूंढते साल 2022 में आ जाती है। वो अपने रोबोट्स को एडम को पकड़ने के लिए भेजती है। वही छोटा एडम बड़े एडम से लोरा के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि लोरा साल 2018 में कुछ ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटी। और साथ ही वो ये भी बताता है कि माया ने उसे बताया था कि लोरा की स्पेसशिप क्रैश हो गई थी और वो उसी में मारी गई। पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी पायलट थी। और लोरा के बारे में पता लगाने के लिए मैं साल 2018 में जाना चाहता हूँ। इन बातों से हमें पता चलता है कि माया उसके पिता लुई की पार्टनर थी और ये टाइम ट्रेवल की मशीन, इसको लुई ने ही बनाया था। पर तभी बड़े एडम को खतरे का आभास होता है, इसलिए वो एक बॉम्ब को दरवाजे के पास फेंक देता है, जिससे दरवाजे को कुछ नहीं होता, पर रोबोट मारे जाते हैं। पर तभी वहाँ पर और रोबोट आकर एडम पर हमला करते हैं,
पर एडम उन्हें भी मार डालता है। पर तभी माया वहाँ पर आ जाती है और वो उसे वापस चलने के लिए कहती है, पर वो एडम मना कर देता है। इसलिए वो एडम पर हमला कर देती है और तभी वहाँ पर लोरा आ जाती है और वो उसकी जान बचाती है और माया को वहाँ से भगा देती है। लोरा दोनों एडम को सेफ जगह पर ले जाने लगती है, पर माया उनका पीछा करती है और फाइनली वो एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। लोरा एडम को बताती है कि उसके समय से कोई 2018 में गया था और इसी का मैं पता लगा रही थी। साथ ही वो ये भी बताती है कि साल 2018 में तुम्हारे पिता को टाइम ट्रेवल पर काम करने की मंजूरी मिली थी। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट एडम था और तब एडम कहता है कि ये काम ज़रूर माया ने किया होगा। और फिर लोरा बताती है कि माया ने उसकी स्पेसशिप में एक बम लगा दिया था, जिसकी वजह से वो तो किसी तरह से बच गई, लेकिन उसका स्पेसशिप पूरी तरह से तबाह हो गया। वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और इसी की वजह से वो पास्ट में ही रह गई। लोरा कहती है कि तुम्हें 2018 में जाकर टाइम ट्रैवल मशीन को बनने से पहले ही रोकना होगा, जिससे सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी और मैं यहाँ रहकर माया का सामना करूँगी। वो ज़बरदस्ती दोनों एडम को वहाँ से भेज देती है और जैसे ही माया का साथी लोरा तक आता है, वो एक बॉम्ब के धमाके से उसे ख़त्म कर देती है। पर अफसोस वो अभी भी जिंदा होता है, इसलिए वो उस पर गन से फायरिंग करती है। वही बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि स्पेसशिप उसे ही ऑन करना होगा क्योंकि वो अभी भी जख्मी होता है और इसी तरह वो दोनों साल 2018 के लिए निकल पड़ते हैं। वही हम माया को देखते हैं जो लोरा को मार देती है और फिर एडम के पीछे पड़ जाती है। इसके बाद एडम किसी तरह से साल 2018 में पहुंच जाता है, लेकिन अब उनकी स्पेसशिप सिर्फ आखिरी बार टाइम ट्रैवल कर सकती थी। दोनों एडम एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पर उनके पिता पढ़ा रहे होते हैं। बड़ा एडम उस क्लास को ज्वाइन करता है और क्लास ख़त्म होने के बाद वो वहीं पर बैठा रहता है, जिससे लुइस पहचान लेता है कि वो उसका बेटा है। पर तभी छोटा एडम अपने पिता को हक करता है और फिर एडम उन्हें सारी बातें बताता है। पर लुई कहते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रैवल करने से बहुत सारी टाइमलाइन खोल दी है, इसलिए तुम चुपचाप अपने समय में वापस चले जाओ। ये सुनकर एडम लुई के मुंह पर एक पंच मारते हैं, जिस पर एडम ने समझाता है कि उनसे पहले माया समय यात्रा कर चुकी है, पर लुइस उनकी मदद करने से मना कर देता है। वही हम माया को देखते हैं जो 2018 की माया से मिलती है, जहां 2018 की माया उसे कहती है कि जो वो कर रही है वो बिल्कुल गलत है, पर उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर हम लुई को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जिससे उसकी गलती का एहसास होता है और वो एडम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों एडम और माया मिलकर हेडक्वार्टर को नष्ट करने की प्लानिंग बनाते हैं। वहीं उनकी माया के रोबोट्स के साथ हाथापाई हो जाती है, पर लुई बड़े एडम को बचा लेता है। साथ ही लुई बताता है कि अगर वो क्रिस्टल हैंड ड्राइव को चुरा ले तो माया ये मशीन नहीं बना पाएगी, क्योंकि उस मशीन को बनाने का जरिया सिर्फ हार्ड ड्राइव में है और वो उसे हार्ड ड्राइव को लेने अंदर जाते हैं। वही माया बाहर बैठे छोटे एडम को देख लेती है। लुई और बड़ा एडम उस ड्राइव को चुरा लेते हैं, पर तभी दोनों माया वहां पर आ जाती है और वो उनसे ड्राइव मांगती है। पर ड्राइव न देने पर माया छोटे एडम को मारने की धमकी देती है और इस दौरान गलती से वो गन चला देती है और उनसे उस मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से वो लोहे की सारी चीज़ें अपनी तरफ खींचने लगती है। एक रोबोट जो छोटे एडम को पकड़े हुए था वो भी उस मशीन से चिपक जाता है, पर किसी तरह से छोटा एडम उस रोबोट से खुद को छुड़वाता है और माया की साथियों से लड़ने लगता है, पर वो छोटे एडम को मारकर बेहोश कर देते हैं। वही लुई बताता है कि ये मशीन कभी भी ख़त्म हो सकती है और उन्हें यहाँ से भागना चाहिए, पर माया उन्हें रोक लेती है और वो उन्हें बताती है कि लोरा उसके रास्ते का कांटा बन गई थी, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गई। लेकिन फाइनली अब मैंने उसे मार दिया है। और इसके बाद वो एडम से हार्ड ड्राइव मांगती है, लेकिन वो उसे हार्ड ड्राइव नहीं देता, इसलिए माया उस पर गोली चला देती है। लेकिन वो गोली जो चलाती है वो मेटल की होती है और उसकी जो गन होती है वो प्लास्टिक की होती है, इसलिए गोली की दिशा बदल जाती है और जिससे वो गोली पास्ट वाली माया को जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाती है। यानी कि प्रेजेंट की माया मर चुकी है और अगर प्रेजेंट की माया मर चुकी है तो भविष्य में माया का कोई वजूद ही नहीं है, जिस वजह से वो भी गायब हो जाती है। और तभी लुइस और एडम वहाँ से बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। और उसके बाद हमें कहानी कुछ समय बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर तीनों एक साथ खेल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब कोई भी टाइम मशीन नहीं होती और अगर उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ तो वो कभी भी गायब हो सकते हैं। और इसी के साथ एक कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।